आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर हम एक सर्कुलर रिंग लेते हैं और उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे जो कि उसकी एक्सिस पे होगा उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो हमारा आज का टॉपिक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक रिंग जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपने रखना है, ऐसे रखना है, इसको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है जो कि आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी, जिसकी लेंथ होगी डीएल, और उस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। पाइथागोरस थ्योरम की यूज से आप हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो हम मान लेते हैं वो है आपकी डीई। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। अब जो डीई है उसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 स्मॉल चार्ज ड्यू टू ए बी डी क्यू अपॉन सी पी स्क्वायर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, जो कि आपका रहेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आपका स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम डीई जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल आपका आ जाएगा डीई कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा डीई साइन थीटा। सिमिलरली अगर एक और एलिमेंट हम इसके बिल्कुल अपोजिट कंसीडर कर लेते हैं ए बी, तो इसकी वजह से आपकी जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी और उसके भी कंपोनेंट आपके बनेंगे डीई कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन जो कि सेम रहेगा आपका, और डीई साइन थीटा जो कि पहले वाले केस के अपोजिट रहेगा। तो आप देख रहे हो कि डीई साइन थीटा दोनों केसेस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। इसी तरह अगर हम और भी अपोजिट पेयर सर्कल के ऊपर लेते हैं तो सभी पेयर्स के जो डीई साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इफेक्ट आपको कौन सा कंपोनेंट देगा, डीई कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द कंपोनेंट डीई कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा आपका रहता है, अगर हम इस ट्राइंगल को एज्यूम कर लेते हैं तो कॉस थीटा आपका रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आर और हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 1/2। अब हम ई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है डीई कॉस थीटा और ये बन जाएगा आपका डीई और ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो डीई की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। फिर आप क्या करोगे, आर और डिस्टेंस को बाहर निकाल दोगे, उनकी कांस्टेंट है, और डी क्यू की इंटीग्रेशन करोगे। तो डी क्यू की इंटीग्रेशन का मतलब हुआ टोटल चार्ज ऑन द सर्कुलर लूप, जो कि आपका किसके बराबर है, क्यू के बराबर शुरू में आपने एज्यूम किया है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, क्यू आर 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस पी। अब अगर मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेंटर पे निकालना चाहते हो, सर्कुलर लूप के सेंटर में, तो उस केस में आर कितना हो जाएगा 0। तो दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस केस में क्या हो जाएगी 0। अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। फिर एक और केस हम लेते हैं कि मान लो अगर आपका जो पी पॉइंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो आपका जो सर्कुलर लूप होगा वो बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से। जैसा कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि स्टार आपसे बहुत दूर डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट साइज में दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टार उतना आपको पता है कि बहुत बड़े साइज में होते हैं, बट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, पॉइंट। तो इसी तरह हम सर्कुलर लूप को क्या मान सकते हैं, पॉइंट। और आप अगर रिजल्ट उसका देखते हो, अगर आप इसमें ए को निगलेक्ट कर देते हो तो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे आपने पहले निकाला हुआ है उस तरह का रिजल्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर लूप एट अ फार डिस्टेंस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर मैं इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है उसमें प्लेस कर देता हूं, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव।
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से माइनस क्यू चार्ज नीचे की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, जिनका मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई और F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या आ जाएगी, 0। लेकिन क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है दोनों फोर्सेज का, तो नेट फोर्स तो 0 है, बट दे विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगी और इसकी वजह से डाइपोल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ईदर फोर्स तो F होगी आपकी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका रहेगा AC। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज, ये AC आपका बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आपका आता है साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो AC कितना आ गया, AB साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज AB? डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, दैट इज 2A साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, F इंटू 2A साइन ऑफ थीटा, दैट इज QE 2A साइन ऑफ थीटा। Q इंटू 2A को इकट्ठा कर लो, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो E साइन ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि साइन ऑफ थीटा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स जो आपके टॉर्क है इट विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट और ये आपका डायरेक्शन देगा। दूसरे जो टॉपिक इसी के साथ का है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं कि व्हाट इज टॉर्क, इट इज PE साइन थीटा, ये भी हमने प्रूव किया। तो अगर मान लो मैं जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं, ठीक है, टॉर्क इसको कहां घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूं तो मुझे टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज गिवन बाय व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इसमें क्या है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो ये बन जाएगा PE साइन थीटा d थीटा। अब हम कहते हैं कि टोटल वर्क डन अगर आपने करना है, इसको रोटेट करना है Q1 से Q2 पे, मैं शुरू में Q1 पे था और बाद में उसको Q2 पे ले जाना चाहता हूं, तो मुझे टोटल वर्क कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करके PE साइन थीटा d थीटा को, PE कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, θ1 से θ2, तो माइनस को पहले बाहर निकाल दो, थीटा की जगह θ2 पुट कर दो और फिर दोबारा माइनस करके थीटा की जगह क्या भर दोगे, θ1। तो हमारा जो वर्क होता है इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने कर लिया माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब स्पेशल केस में अगर मैं θ1 को 90 डिग्री कर देता हूं और θ2 को थीटा कर देता हूं तो आप ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, cos ऑफ θ2 की जगह cos ऑफ θ और cos ऑफ 90 डिग्री आपका क्या होता है, 0। तो ये आपका डिलीट हो जाएगा और आपका इक्वेशन बन जाएगा u इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ θ। तो व्हाट इज u, ये बन जाएगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट आपका बन गया। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी अ स्केलर क्वांटिटी।